हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए OMR सीट के बारे में। किसके बारे में? OMR सीट। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि 20 अक्टूबर को इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें आपको OMR सीट दिया जाएगा आंसर को भरने के लिए। तो वो OMR सीट कैसे फिलअप होगा तो आज के वीडियो में हम वही आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा और मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग बताएंगे आपको OMR सीट को कैसे फिलअप किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, कुछ चीज़ें हैं सबसे पहले आपको ध्यान देना है। 20 अक्टूबर को जो अलग अलग सेंटर पर जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो उसमें आपको सबसे पहले 10 एक क्लास में 10 से 15 स्टूडेंट को बैठाया जाएगा। ठीक है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा संख्या भी हो सकता है। ठीक है। तो कम से कम पिछला बार तो इस तरह से ही बैठाया गया था। और इसमें आपको जो OMR सीट दिया जाएगा ना, उस पर आपका फ़ोटो वगैरह भी लगा होगा। ठीक है। फ़ोटो, रोल नंबर वगैरह ये सब लिखा हुआ रहेगा, आपको उसी में ये लिख कर देगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़, आपको सबसे पहले ये कन्फर्म हो जाना है कि जो भी आपको OMR सीट दिया जाएगा, ठीक है, इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, OMR सीट आपका आंसर रंगने के लिए होता है, कलर करने के लिए। और क्वेश्चन में तो क्वेश्चन यानी प्रश्न दिया हुआ रहता है। देखिए, एक प्रश्न में पता है एक बुकलेट नंबर लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। और OMR में भी बुकलेट नंबर लिखा हुआ रहता है। ठीक है। तो दोनों को मिला लीजिएगा एक बार। ठीक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन में सीरीज करके लिखल रहता है कि सीरीज आपका A है या सीरीज B है या सीरीज C है या सीरीज D है। और OMR सीट में भी लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले आपका काम ये बनेगा कि सीरीज आप मिला लीजिएगा कि आपका सीरीज क्वेश्चन वाला और OMR सीट वाला दोनों सेम है या नहीं। ठीक है। तब उसके बाद आप रंगना शुरू करिएगा। ठीक है। अगर सेम नहीं है तो वहाँ पर जो टीचर मौजूद होंगे, वहाँ पर जो इन्विजिलेटर रहेंगे, आप उन्हें बोल दीजिएगा, वो आपको चेंज करके दूसरा दे देंगे। ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रख लेना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और OMR सीट का जो बुकलेट नंबर होता है दोनों को मिला लेना है। इसके अलावा जो आपका सीरीज सिस्टम है, सीरीज सिस्टम को भी मिला लेना है। सबसे पहले आप इतना कन्फर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। और जो भी कुछ ना समझ में आए तो वहाँ पर जो टीचर वगैरह या इन्विजिलेटर वगैरह मौजूद होते हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा। जो भी कुछ नहीं समझ में आए बस उन्हीं से पूछना है, अपने मन से कुछ मत करिएगा, क्योंकि ज़रा सा अगर गलती होगा तो आपका पेपर रद्द हो जाएगा। ठीक है। आगे चेक वगैरह होगा नहीं। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं कि OMR सीट को कैसे फिलअप किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रफली चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कैसे आपको OMR सीट फिलअप किया जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपको यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर तो नाम लिखा हुआ, आप किसी भी स्टूडेंट का कोई भी नाम हो सकता है। तो मैंने एक नाम उठा लिया, राहुल। ठीक है। उसके बाद न्यूमेरल फॉर्म मैंने उठा लिया, नंबर उठा लिया है। और एक सर्किल को मैंने यहाँ पर दिखाया और नीचे मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, नीचे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि आपको अगर अपना नाम लिखना है, ठीक है, बॉक्स दिया हुआ रहेगा, उस बॉक्स में अगर आपको अपना नाम लिखना है तो आप कैपिटल लेटर का यूज करिएगा। और वहाँ पर लिखा हुआ भी रहेगा कि यूज़ इन कैपिटल लेटर। ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो राहुल लिखना है तो बॉक्स के भीतर ही भरना है। आर लिखना है तो भीतर ही करिएगा, अंदर में ही लिखना है AHUL। सारा लेटर जो है वो बॉक्स के अंदर ही रखना है। अगर किसी का राहुल कुमार है तो आगे वो कुमार, जिस तरह से राहुल लिखा हुआ है उसी तरह से आगे कुमार को भी लिखेगा। या राज नाम है तो राज यूज करेगा। इसके अलावा अगर वो पटेल होगा तो पटेल का यूज करेगा। तो जो रहेगा उस तरह से वो अपना यूज करेगा। ठीक है। तो ये तो नाम का सिस्टम तो हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आगे देखिए, मान लेते हैं अगर आपको नंबर लिखना है, कोई भी आपको नंबर लिखना है बॉक्स में, तो जो भी कुछ लिखिएगा तो वो बॉक्स के अंदर लिखना है।
जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिख कर दिखाया, तो 1 क्या है, बॉक्स के भीतर ही है। 8 भी क्या है, यहाँ पर बॉक्स के भीतर लिखा हुआ है। ठीक है, इतना दूर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे मैंने आपको सिग्नेचर के बारे में बताया है कि साइन कैसे किया जाता है। तो मान लेते हैं किसी को राहुल कुमार नाम है, तो सिंपली पहले क्या होता है कि पहले कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, तो कैपिटल लेटर लिख लीजिएगा। उसके बाद स्मॉल का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप यूज कर लीजिएगा, बीच में थोड़ा सा स्थान जरूर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सिग्नेचर का फॉर्मेट हो गया। और यहाँ पर मैंने आपको एक सर्किल दिखाया है, तो इस सर्किल को अगर रंगने के लिए कहेगा तो इस सर्किल को पूरा तरह से रंग देना है। ठीक है, सर्किल से बाहर नहीं करना है, सर्किल को इसको रंग देना है, सर्किल को कलर कर देना है। ठीक है, तो ये एक रफली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। OMR शीट मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ उस तरह से OMR शीट हो सकता है सिमुलतला में। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए हम लोग आगे OMR शीट में आ गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये साइड 1 है। ठीक है, पृष्ठ 1, और ये आपका आंसर शीट है। कुछ इस तरह से ये आंसर शीट सिमुलतला में भी हो सकता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से भरें। आपको एग्ज़ाम में या तो काला पेन ले जाना है या तो आपका ब्लू पेन ले जाना है, बस वही दोनों आप पेन का यूज कर सकते हो। और नीचे में क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर भरने के लिए कह रहा है। तो आपको जो बॉक्स दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, आपको बॉक्स दिया हुआ है, इस तरह से आपको बॉक्स दे दिया है। अब कह रहा है कि उसके भीतर भरना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर का यूज़ करना है, तो मान लेते हैं कि हमको नंबर का यूज़ करना है, तो ये इस बॉक्स के भीतर ही लिखना। मान लीजिए 7 का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके भीतर ही लिखना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपका रोल नंबर रहा होगा 1 है। ठीक है, मान लेते हैं किसी का भी रोल नंबर कुछ भी रहा होगा, तो 1 1 1 तक जो भी रहेगा, तो इसके भीतर ही भरना है। ये थोड़ा मैं हाथ से लिख रहा हूँ, इसी कारण से थोड़ा सा अच्छा से चल नहीं रहा है। ठीक है, मैंने आपको सामने करके दिखा दिया, आपको वहाँ से आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आगे देखिए, आगे नीचे क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में। तो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था। तो मान लेते हैं कि राहुल नाम है, तो सिंपली आपको यहाँ पर राहुल लिख देना, RA। जो भी आपका नाम हो तो वो आपको लिखना है। यहाँ पर राहुल है तो राहुल कुमार राज जो भी रहेगा तो लिख देना है। और जितना बड़ा मैं लिख रहा हूँ उतना बड़ा मत लिखिएगा, पेन से थोड़ा सा छोटा ही लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ध्यान दीजिए, देखिए आगे क्या है, पिता का नाम। तो पिता का नाम भी भर देना है। किसी का पिता का नाम कुछ भी रहा होगा तो वो आप भर लीजिएगा। मान लेते हैं कुछ भी रहा होगा। ठीक है, संजय है तो संजय लिख दीजिएगा। जो भी नाम रहेगा पिता का तो भर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बॉक्स के भीतर ही भरना है। ये कैपिटल लेटर यहाँ पर लिख दिया कि कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ इतना दूर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको फॉर्मेट बता रहा है कि किस तरह से आपको भरना है, यहाँ पर आपको बता दिया है। तो थोड़ा सा आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर किस तरह से भरना है तो वो आपको बता ही दिया है। ठीक है, बुकलेट नंबर जो मुख्य प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, ये क्वेश्चन में बुकलेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। ये फिर स्टेट कोड है, डिस्ट्रिक्ट कोड है, ब्लॉक कोड है, सेंटर कोड है, तो ये सारा कुछ एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और चलिए नेक्स्ट, ये आपका पृष्ठ 2 है। तो पृष्ठ 2 भी थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या कह रहा है, टू बी फिल्ड बाई द कैंडिडेट, मतलब इस कैंडिडेट को ही भरना है, स्टूडेंट को ही भरना है। देखिए यहाँ पर रोल नंबर है भरना। तो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था रोल नंबर भरना है। तो ऊपर वाला जो बॉक्स है, देखिए ऊपर में इस तरह से बॉक्स दिया हुआ है। अब इसके भीतर आपका जो भी रोल नंबर रहा होगा तो रोल नंबर भर लीजिएगा बॉक्स में। ठीक है, एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा। और नीचे में क्या करने के लिए कह रहा है, नीचे में देख आप सर्किल है। ठीक है, नीचे में क्या है, सर्कल है, इस तरह से सर्किल दिया हुआ है। अब इस सर्किल को आपको पूरी तरह से क्या कर देना है, फिलअप कर देना है, इसको रंग देना है। ठीक है, तो इसको पूरा कलर करिएगा, भीतर से ही, बाहर मत कर दीजिएगा। देखिए हल्का फल्का अगर बाहर होता तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हल्का फल्का अगर बाहर हो जाता है ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि सब में आप बाहर बाहर ही कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये बाहर हो गया है, इस तरह से रहेगा। तो बस इसको आपको सिर्फ भीतर ही फिलअप करना है। ठीक है,
इस तरह से आपको कर देना है और सर्कल के बाहर मत जाइएगा या फिर आपका जो स्क्वायर फॉर्म है उससे बाहर नहीं जाइएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न बुकलेट नंबर है। ठीक है, प्रश्न में जो बुकलेट नंबर लिखा हुआ रहेगा तो इस बॉक्स में आपको भर देना है और नीचे में आपको कलर कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए टू बी फिल्ड बाई इनविजिलेटर है। जहाँ पर इनविजिलेटर लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर आपको नहीं भरना है, वहाँ पर जो टीचर रहेगा वो टीचर ही भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो वही मैं अभी आपको बता रहा था कि जो भी काम करना है उससे पूछ के करना है। ठीक है, जो भी चीज़ ना समझ में आए तो उससे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मेन आपका काम यही इतना दूर तक है। इसको ये सब पृष्ठ वन पृष्ठ टू सब बढ़िया से भरिएगा। ठीक है, अच्छे ढंग से भरिएगा। ठीक है, अगर नहीं भरिएगा, अगर मान लेते गलत हो जाता है तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या है। ठीक है, आगे देखिए आंसर है। यही मैं आपको बोल रहा था, यही आपको मिलाना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मेन बुकलेट कोड, यही कोड आपको क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहेगा। तो वही मैं आपको बोल रहा था। यहाँ पर देखिए आंसर, ये नंबर लिखा हुआ है, तो इसी तरह से नंबर लिखा रहेगा और ये सीरीज लिखा हुआ रहेगा, कोड लिखा रहेगा। तो यही आपको दोनों क्वेश्चन और OMR शीट से मिला लेना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आंसर भरना है। जो भी आपका आंसर रहा होगा तब वो आपका आंसर मान लेते हैं। यहाँ पर गोला में अगर मान लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं इस तरह से सर्किल है और मेरा आंसर मान लेते हैं बी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बी। तो ये आपका बी है ना। ठीक है, तो बस इसी को आपको क्या कर देना है, पूरा तरह से इसको कलर कर देना है। ठीक है, इतना कलर मत कर दीजिएगा कि इसे आप थोड़ा सा फाड़ मत दीजिएगा पेज को। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक ढंग से करिएगा। ठीक है, तो इसको कर देना है कलर। तो इस तरह से आपको कलर कर देना है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर 80 क्वेश्चन दिया हुआ SSC मुल्तला में 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए अब नीचे में देखिए क्या करना है, जो नीचे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर इन्विजिलेटर का, तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, जो करेगा वो करेगा। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। रनिंग हैंड मतलब चलते हुए हाथ में। जैसे भी आपको थोड़ा देर पहले राहुल कुमार जो बता रहा था ना, तो यहीं पर आपको राहुल कुमार लिख देना है। ठीक है, आपका जो भी नाम रहा होगा, ठीक है, अपना अपना नाम लिखिएगा, ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर और इन्विजिलेटर, तो यहाँ पर आपको नहीं, वो टीचर यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। तो यही आपका OMR शीट है। बाकी अगर कुछ क्वायरी वगैरह है, कुछ पूछना वगैरह है तो बताइएगा आगे। ठीक है, और आगे और भी क्लास आएगा। ठीक है, आगे जो मेन क्वेश्चन का जो सीरीज है, आगे मैं मेन क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कुछ दिक्कत वगैरह, कुछ परेशानी वगैरह है। अब बाकी आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह जो आएगा वो 5 से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड निकल जाएगा। क्योंकि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि कब तक एडमिट कार्ड आएगा, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि आपका एडमिट कार्ड 5 से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, एडमिट कार्ड आपका मतलब 12 से 15 तारीख के बीच में एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको देख लेना सेंटर कहाँ पर गया है। ठीक है, तो तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।